हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टॉपिक चल रहा था कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट। दो कंडीशंस देख चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। आज करेंगे नो सॉल्यूशन, राइट। बोर्ड पे आए हैं, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है पहले से, जो सेम स्टेप्स हर बार होती हैं वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, राइट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये इक्वेशन आपको दे रखा है और आपको इसमें बोला गया है, क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ओके। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें बोला गया है कि इसमें नो सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। सेम स्टेप्स चलेंगी स्टार्टिंग में। कैसे? सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, चेक कर सकते हैं। 3x प्लस -4 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा, +7 इक्वल्स टू 0, kx प्लस 3y प्लस -5 इक्वल्स टू 0। हम करते हुए आ रहे हैं ये। By comparing above equation with ax plus by plus c equals to 0, we get, कंपेयर करने पे वैल्यूज आई। फर्स्ट इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर किया, x के साथ a, x के साथ 3, राइट, y के साथ b, y के साथ -4, c 7, राइट। देन कंपेयर द सेकेंड इक्वेशन विथ ax plus by plus c, a k, b 3, c -5। अब हमें बोला गया है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। पता नहीं लगाना, गिवन है, ठीक है, बता रखा है कि इसमें नो सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखें, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहां तक की स्टेप्स तो देखो सेम थी। अब इसको सॉल्व करते वक्त कुछ स्टेप्स अलग होंगी। 90% क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, थोड़ा सा हमें कुछ अलग करना है यहां पर। जैसे आप देखो, सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, राइट। तो मैंने रखा है यहां पर 3/k इक्वल्स टू -4/3 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू 7/5, सॉरी -5, ठीक है। अब आप देखो, हमने यहां पर वैल्यू पुटअप कर दिया, a1 3, a2 k, b1 -4, b2 3, c1 7, c2 -5। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले आप क्या करें, ये इक्वल वाली कंडीशन ले लें और इक्वल वाली कंडीशन को लेने के बाद k की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा 3/k इक्वल्स टू -4/3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 इक्वल्स टू -4 × k। -4 इसके नीचे आ जाएगा, 3 × 3 9 अपॉन -4 इक्वल्स टू k। और ऐसा भी लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू -9/4, माइनस के साइन को ऊपर ले आया, ठीक है। ये k की वैल्यू निकल गई। तो मैंने क्या बोला, जो इक्वल वाली कंडीशन है उससे k की वैल्यू निकाल ली। पर अब हमें नॉट इक्वल वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं वो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि ये दोनों इसके नॉट इक्वल हैं। कैसे?
ओके, तो अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है तो पहले इक्वल वाले से के की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, उसके बाद आगे वेरीफाई करना है। मैं रब कर रहा हूं यहां पर। चलिए वेरीफाई करते हैं। मैं रेशियो निकाल लेता हूं, A1 अपॉन A2, राइट। A1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय K, K की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन 4, राइट। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस साइन इधर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हो आप। ओके, तो 3 इंटू 3 9, तो दैट मीन्स -4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई A1 अपॉन A2। चलिए अब आते हैं B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू -4/3। C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है 7 अपॉन -5। ओके, तो क्लियरली आप यहां पर देखिए बिल्कुल, क्या A1 अपॉन A2 C1 अपॉन C2 के इक्वल है? नहीं। क्या B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल है? नहीं। क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है? यस। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन ही यही है। दोबारा लिखता हूं यहां पर, नो सॉल्यूशन की कंडीशन ही यही है कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा, बट ये दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होंगे। ना तो ये C1 अपॉन C2 के इक्वल होगा, ना ये होगा। तो आप देख लो, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? यस। क्या ये वाला इसके इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। क्या ये वाला इसके इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। तो यही कंडीशन है, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट में लिख देते हैं यहां पर क्लियरली A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसा हमने ये पूरा वेरीफाई किया। ठीक है, राइट। अब लास्ट का स्टेटमेंट बाकी है। मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इसको लिख लें, फिर मैं रब करूंगा। चलिए भाई, बस अब लास्ट का स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम लिख देते हैं यहां पर, फॉर K इक्वल्स टू -9/4 the given system of equations has no solution। ठीक है, इस तरह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट। नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक और बताता हूं। ठीक है, राइट, फाइन। चलिए तो मैं इसको रब करता हूं और एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। इसको आप बीच बीच में पॉज करके लिखते जाइएगा, आपकी आंखों को भी रेस्ट मिलेगा और आपको समझ में भी बेटर आएगा। आप पूरा वीडियो देख के लास्ट में लिखने के लिए नहीं बैठे, थोड़ा देखते जाएं, लिखते जाएं, देखते जाएं, लिखते जाएं, राइट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3K + 1 + 3Y - 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है K² + 1X K - 2Y - 5 = 0।
ठीक है। अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सेम स्टेप्स, ठीक है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3k प्लस 1x प्लस 3y प्लस -2। मैंने ऐसा क्यों लिखा, हम कई बार समझ चुके हैं। k स्क्वायर प्लस 1x k माइनस 2y प्लस -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। सेम स्टेप्स चल रही हैं, ओके ओके। आगे चलते हैं। बाय कंपेयरिंग अबाव इक्वेशंस विथ ax plus by plus c equals to 0, we get, चलिए फाइन, कंपेयर करते हैं। ओके, a1 x के साथ a, x के साथ 3k प्लस 1, y के साथ b, y के साथ 3, b इक्वल्स टू 3, 1 भी लगा देते हैं हाथों हाथ, c -2, तो इधर आ जाएगा c1 इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, a2 k स्क्वायर प्लस 1, y के साथ b, इधर y के साथ k -2, तो k -2, राइट। इधर c, इधर -5, c2 इक्वल्स टू -5, राइट। अब लिखते हैं स्टेटमेंट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। समझ गए ना, पता नहीं लगाना है, गिवन है, दे रखा है कि नो सॉल्यूशन है, फिर पता क्या लगाना है, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। चलिए के की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर हम लोग। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, फाइन। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ओके। वैल्यू इधर ही रख दूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, इधर ही रख देता हूं वैल्यू, है ना, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आपको दिख जाएगा शायद। 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1, a1 अपॉन a2। अब b1 अपॉन b2 लिख देते हैं, 3 अपॉन k -2, c1 अपॉन c2 लिख देते हैं, -2 अपॉन -5, ठीक है। ये हमने रख दी वैल्यूज, ओके। बोर्ड फिल हो गया है, मैं रब करने जा रहा हूं। जैसे मैं साइड में हो जाऊं, आप पॉज करो, इसको लिख लो, फिर आगे वीडियो सुनना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब ओके, तो मैंने बोला था अगर नो सॉल्यूशन है तो इसके दो पार्ट, एक इक्वल वाला, एक नॉट इक्वल वाला। सबसे पहले इक्वल वाला पार्ट लेके हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लिख देते हैं यहां पर 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन k -2, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, 3k प्लस 1 इंटू k -2 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ k स्क्वायर प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है, ये इससे हुआ और ये इससे। मल्टीप्लाई करें बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे 3k ले लिया, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा k - 2। फिर लेंगे +1, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब ब्रैकेट खुलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3k² माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6k, ये इससे मल्टीप्लाई होगा k -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3k², ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3k² से 3k² कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल। तो क्या बचा जी यहाँ पर? -6k प्लस k -2 इक्वल्स टू 3। ओके, पहुंच गए यहां तक, तो आगे चलते हैं। इसको रब कर देता हूं, पूरा रब नहीं करूंगा, लास्ट वाली कंडीशन छोड़ के रखूंगा मैं, ताकि हम लोग, ठीक है, उससे रेफरेंस लेते रहे। अभी फिलहाल इसको छोड़ रहा हूं मैं, है ना। चलिए, -k + k -5k, और इस -2 को तो ले जाते हैं, है ना, -k + k तो -5k, ये -2 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 5, तो k इक्वल्स टू 5/-5, k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -1। k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आगे चलें हम। तो पहला टारगेट पूरा। मैंने आपको बोला था अगर नो सॉल्यूशन है तो इक्वल वाली कंडीशन से k की वैल्यू निकाल लोगे, हमने निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है। कैसे करेंगे? लास्ट क्वेश्चन में बताया, दोबारा बताता हूं। A1/A2 कितना है? ये रहा A1/A2, 3k + 1 अपॉन k² + 1, राइट। k की जगह वैल्यू रख देते हैं, k की कितना? -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर + 1। ओके, तो कितना हो जाएगा? -3 + 1 और ये 1 + 1 2। ओके, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, राइट। आप पॉज करके कॉपी करते रहना, ठीक है। चलिए, मैं वैल्यूज पहले लिख देता हूं यहां पर, फिर अपन इसको रब कर लेंगे, है ना। B1/B2 कितना है? 3/k - 2 और C1/C2 ये है -2 -5, ठीक है। वैल्यू नोट कर दी मैंने, अब अपन इसको रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब, ये हो गया रब। चलिए जी, A1/A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? इसको भी इधर ही लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, -3 + 1 1 + 1 इक्वल्स टू -3 + 1 -2 -2/2, दैट इज A1/A2 कितना आ गया? -1। समझ गए ना, हमने क्या किया था? k की वैल्यू इधर रख दी थी, -1 तो -3 आ गया ये, ठीक है, राइट। ये -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, तो -3 + 1 -2 1 + 1 2। अब इधर आ जाते हैं, 3k -1 -2, राइट, 3/-3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर भी आंसर क्या आ गया? -1। अब इधर क्या है? -2/-5
माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2/5। अब आप चेक कर लो, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? यस। क्या a1/a2 c1/c2 के इक्वल है? नहीं। क्या b1/b2 c1/c2 के इक्वल है? नहीं। तो हेंस वेरीफाइड। तो क्लियरली या फिर लिख दें हेंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। राइट? सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट, वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब लिखते हैं फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए जी लिख देते हैं। ओके, तो लिख देते हैं फॉर k इक्वल्स टू -1 द गिवन system of equations has no solution। ठीक है, मतलब अगर आप k इक्वल्स टू -1 रखते हो तो यहां पर नो सॉल्यूशन आएगा। राइट? इस तरह से हमने नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी पढ़ ली है। ठीक है, पर क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, मींस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, राइट? तो आज हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर ही खत्म हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो इसके साथ मैं वर्कशीट अटैच कर रहा हूँ, वो आप करें, प्रैक्टिस करें उसकी। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप पूछें। फाइन, जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, राइट, इट इज़ एंडलेस। मैंने आपको पर इतना बता दिया है कि अब आपका कोई सा भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है वो हो जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप बता दिया है तो सेम ऐसा ही आएगा और मैं ऐसा ही क्वेश्चन करूंगा। नहीं, क्वेश्चन तो डिफरेंट आते जाएंगे, पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हथियार पूरे हो गए। नाउ यू आर रेडी टू फाइट। ठीक है, फाइन, हर सिचुएशन को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने आप पे भरोसा रखिएगा, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें। बाय।